वो हैं एक्शन के महारथी, एंटरटेनमेंट के बादशाह और लीडर्स अपनी फील्ड के। मैं बात कर रहा हूं सुपर लीग के बेहतरीन कैप्टन्स की, जिनका जल्द ही होगा आमना सामना। तो स्वागत है सुपर स्ट्राइकर्स के कैप्टन रास्टा और ग्रिम एफसी के व्लादिमीर सेविच का। यहाँ आकर खुशी हुई रॉब। हेलो ऊंचा बोलने वाले इंसान। तो फील्ड पर कामयाब होने का क्या राज है? सुनकर ताज्जुब होगा रॉब, पर ऐसा कोई राज नहीं है। अपनी टीम को जानो, अपना गेम प्लान जानो और सबका हौसला बढ़ाओ, बस इतना ही। और तुम्हारा क्या व्लाड? जीत पक्की होती है जब तुम में भविष्य देखने की ताकत हो। तो मुझे बता सकते हो आज मैं डिनर में क्या खाऊंगा? मैकरोनी और चीज अकेले। ग्रिम की प्राचीन ताकतवर किताब की मदद से होने वाले मूव्स मैं पहले ही देख लेता हूँ। देखो, ये है ताकत टेक्टिनोमिकॉन की। मैं अपना परफॉर्मेंस मैच में ही दिखाना पसंद करता हूँ। फेराटूविया में स्वागत है। ये है घर ग्रिम एफसी का। तुम छोटे इंसानों की इतनी हिम्मत कि महान व्लादिमीर सेविच की हंसी उड़ाओ। शेख, ग्रिम ने अभी आयरन टैंक को हरा दिया 4-0 से। और सेविच ने हर एक गोल सेट किया था। हमारे सामने उसका एक भी गोल करना मुश्किल होगा। हाँ, अगर सेविच सच में भविष्य देखता होगा तो उसे बस दिखेगा हारता हुआ कैप्टन रास्टा। अगर हम मिलकर काम करें और गेम प्लान पर चलें तो हम ग्रिम को आसानी से मात दे देंगे। ठीक है दोस्तों, सब आ जाओ। ग्रुप सेल्फी। ब्यूटीफुल। तुम ग्रुप का मतलब जानते हो, राइट? पिछली बार मॉडल स्टूडेंट्स में टेरी को जेना पसंद है, पर जेना शायद ब्रूस को चाहती है। दूसरी ओर मॉरिस और लॉरेंस दोनों ने ही मोनिका से अपनी चाहत का इजहार कर दिया था, जिससे वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ कि तुम क्यों वो शो देखते हो। हाँ, सच में क्लाउस, बहुत हुआ ये टीन ड्रामा। हाँ, मॉडल स्टूडेंट्स कोई टीन ड्रामा नहीं है गोलीबो। ये एक क्लासिक नौजवानों की कहानी है, चाहत और जज्बातों की, सुपर मॉडल्स बनाने वाले एक कॉलेज की। और मुझे पक्का यकीन है कि लॉरेंस एक स्पोर्ट्सवेयर मॉडल फाइटर को देखकर बना है। नहीं, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता। टूर बस सेल्फी। ऊबर, वहां क्या हुआ था? चाहे तुम कितने भी माहिर हो या ऐसा मानते हो, उस खतरनाक किताब के सामने तुम कुछ भी नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स कोल्ड रन में तुम्हारा स्वागत है। मुझे यकीन है तुम सबको यहां मैच की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सजावट तो काफी मॉडर्न है। किचन, डाइनिंग एरिया, व्यूइंग रूम और सबसे खास ये रही तुम्हारी प्रैक्टिस पिच, द के फील्ड। कोच बेलमोंट सर, आपको नहीं लगता हमें के फील्ड से बेहतर कुछ मिलना चाहिए? ओ, फिक्र मत करो, ये हमारी बेहतरीन पिच है। के का मतलब है काल कोठरी। और आखिर में चलो तुम्हें दिखाता हूं तुम सबके कमरे। तुम्हें पता है 16वीं सदी के फेराटूविया में बेडरूम में बाथरूम होना एक फैशन माना जाता था।
अब सुनो बॉयज, पता चला है कि फील्ड पर ग्रिम वालों का परफॉर्मेंस हो गया है ज्यादा ही अच्छा, और जो करता है वो सैविज ही करता है। वो मूव्स तय करता है, मिडफील्ड पर कब्जा करता है और अपने टीममेट्स के लिए गोल्स पक्के करता है। वाह, जिस तरह से उसे पता था बॉल कहां होने वाली है और बिना देखे ही उसने पास किया। इससे तो लगता है कि वो सच में, कैसे कहूँ, भविष्य देखता है। ओह नो! फिक्र मत करो क्लाउस, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं सैविज की बात नहीं कर रहा। मॉडल स्टूडेंट्स का चौथा सीजन एक अजीब मोड पर खत्म हुआ। फैशन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है और स्टूडेंट्स को अपनी डिग्रीज लेने के लिए कैटवॉक करके जाना है, पर मोनिका अब भी तय नहीं कर पाई है कि वो चाहती है मॉरिस को, जो एक वैम्पायर हो सकता है या नहीं भी, या लॉरेंस को, जो स्पोर्ट्सवेयर मॉडल है। तो खैर, मॉरिस कैटवॉक करके डिग्री लेने जा रहा होता है कि तभी लॉरेंस अपनी पूरी टेल से एक लकड़ी का खूंटा निकालता है। चलो भी दोस्तों, वो एक अच्छा शो है। क्या? सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं। हाँ, आप सही हैं कोच, पर आप पक्का हमें यहाँ लॉक करना चाहते हैं? सैविच एक शानदार मिडफील्डर है, पर वो कोई भविष्य नहीं देख सकता दोस्तों। जब आप अपने टीममेट्स का खेल जानते हो तो आगे के 2 या 3 मूव्स को पहले समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एक, 2, आखिर तुम हमारा मन कैसे पढ़ रहे हो कैप्टन? ऐसा नहीं है। 3, सॉरी शेख, खराब पास था। लगता है मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ भी मत बोलो, तुम बहुत अच्छा खेले। बात है। अच्छी प्रैक्टिस थी डूड्स। मुझे तो बस मैच का इंतजार है। ऐसा शेख इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आने वाली दर्दनाक हार के बारे में नहीं जानते। और तुम जानते हो, तुमने उसे देख लिया है टैक्टिनोमिकॉन में। तुम कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हें लगता है रास्ता मेरी बराबरी कर सकता है। मैं आगे आने वाले 5 मूव्स आराम से देख लेता हूं, पर तुम्हारा कैप्टन तो 3 भी नहीं देख पाता है। ओ फाइटर, शायद ये बिल्कुल सही वक्त है लेने का एक शॉक्ड सेल्फी। सैविज को हमारी ट्रेनिंग के बारे में कैसे पता चला? पर वो दरवाजा तो अंदर से बंद था, उसका हमें देखने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें जरूर उसकी कोई ट्रिक है ना? पर ये कैसे मुमकिन है? मैंने हर एक मॉडल स्टूडेंट्स फोरम में देखा, हर एक फैन थियरी को पढ़ा, पर कोई कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं आगे की कहानी आराम से जान लेता अगर मैं देख पाता भविष्य को। वो टैक्टिनोमिकॉन। नहीं नहीं,
तुम क्या कर रहे हो? मैं टैक्टिनोमिकॉन को ढूंढ रहा हूँ। उसे जरूर किसी खुफिया कमरे में रखा गया होगा, जैसे मॉरिस की 300 साल पुरानी डायरी को फैशन यूनिवर्सिटी में बने हुए उसके ग्रुप की बिल्डिंग ग्लिटर वैम्पा में छिपाया गया था। अगर ऐसा बोर्ड हुआ तो सेल्फी जरूर मिल जाएगा। तो कि कोई क्या? मेरा मतलब कोई इंसान इतनी देर तक ऐसे खड़ा नहीं रह सकता। फाइटर, वो एक अच्छा शो है। चलो भी कोच, एक दिन में 2 ट्रेनिंग सेशंस। अपने कैप्टन से शिकायत करो, उसी ने तुम्हें बुलाया है। वो तुम सबको कुछ दिखाना चाहता है। पर क्लाउस और फाइटर यहाँ नहीं हैं। किसी को पता है वो कहाँ गए मुझे हैं? पता है। क्लाउस पता लगाने गया है कि उसके बेकार टीन ड्रामा में आगे क्या दूसरी हुआ है। तरफ फाइटर सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। हे, दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने रास्ता निकाल लिया है। एक, दो, 3, 4, 5। वो ये टनल्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ था जब मॉडल स्टूडेंट्स में लूस। साइलेंट सेल्फी। देखो वहां पर। मैं पुकारता हूं महान टेक्टिनोमिकॉन की ताकत को कि वो वक्त के पन्नों को पलटकर मुझे बता दे मॉडल स्टूडेंट्स के 5वें सीजन में क्या होने वाला है। हाँ? प्लीज बताओ मॉडल स्टूडेंट्स के 5वें सीजन में क्या होने वाला है। मैंने कहा प्लीज। मैं कुछ समझा नहीं। मॉडल स्टूडेंट्स में भी ऐसा ही हुआ था जब एरिक। वो एक अच्छा शो नहीं है क्लाउस। हम बाल बाल बचे। वाकई अच्छा हुआ हमने उन लोगों को आते हुए देखा था। जरा सोचो हमें कितनी मुसीबत होती अगर उन्हें असली वाली किताब मिल जाती। कॉल्ड्रन में मैच शुरू होने वाला है। सैविज ने तो आयरन टैंक का बड़ा ही बुरा हाल किया था ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स को डराना इतना आसान नहीं मैक। उनसे जीतने के लिए उन्हें किसी जादुई चीज की जरूरत होगी और ग्रिम के पास शायद ऐसा कुछ हो। ओ चलो भी, ये मत कहना तुम्हें उस भविष्य वाली बकवास पर यकीन है। वैसे कभी कभी मैं इतनी अच्छी कमेंट्री देता हूँ कि मुझे लगता है कहीं मुझ में कुछ अलग तो नहीं। ये सब बकवास है? हैं? किसकी जीत होगी कैप्टन के इस मुकाबले में? बस करो। यहाँ पर नहीं लिखा है कि अगर इस चीज की हो ग्रिम के कैप्टन ने अपना कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया। ये लो आया एक मॉन्स्टर शॉट। सुपर स्ट्राइकर्स बाल बाल बच गए। ओह वाओ, लगता है कैप्टन रास्ता सैविज को उसी के खेल में मार दे रहा है। इतना करीब। सुपर स्ट्राइकर्स की किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्या ये मुमकिन है कि कैप्टन रास्ता भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है?
मैं भी ये कर सकती हूँ। फर्स्ट हाफ खत्म होने को है और अब तक किसी का खाता नहीं खुला। दोनों कैप्टन एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। नाटक बंद करो सैवेज, अब मैं तुम्हें समझ गया हूँ। अभिमानी इंसान, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। अगर उसे इस चीज से आगे बढ़ना है तो नामुमकिन। लगता है जैसे सैवेज एक ही वक्त में हर कहीं है। क्या? एक बार फिर व्लादिमीर सैविज ने अपनी टीम को बढ़त दिला दी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक आम इंसान भी ये बता देगा कि सुपर स्ट्राइकर्स की होगी बहुत बुरी हार। हाँ, अब तो इसमें मजा आ रहा है। मैंने सबको यकीन दिलाया था कि हम ये कर सकते हैं और मैंने तुम्हें निराश किया। टीम को अपनी स्ट्रैटेजी को जानना सैविज के सामने कोई मायने नहीं रखता। लगता है वो सच में भविष्य देख सकता है। तो क्या? हमें फर्क नहीं पड़ता अगर उसके 8 पैर हो और वो नाक से आग उगलता हो। तुम्हारी लीडरशिप में हम किसी को भी कभी भी कहीं भी हरा सकते हैं। तुम जैसा कोई नहीं है, तुम हमारे कैप्टन हो जाए टीम सेल्फी। फिक्र मत करो, इस बार मैं किसी को मिस नहीं करूंगा। यो, वो मुझे दो। नहीं, मुझे इस खास पल को कैद करना है और अपने कमाल के चेहरे को भी। वो क्या है? सुपर लीग का सबसे महान प्लेयर। नहीं, वो छोटी सी चीज वहां बैकग्राउंड में, वो क्या है? और वो यहाँ भी है। एक ड्रोन कैमरा? सैविज भविष्य नहीं देख सकता, वो हमारी जासूसी कर रहा है। तो इसीलिए उसे हमारी ट्रेनिंग वाली हर एक बात पता थी। लेकिन वो फील्ड पर सारे मूव्स कैसे जान पाता है? शायद मुझे पता है। ठीक है सैविज, शुरू करते हैं। निचला पास 75 डिग्री लेफ्ट से। पीछे हटना, फिर लेफ्ट भागना। ट्रिपल 30 डिग्री लेफ्ट। जरा संभल कर आगे। अब भी लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। मैंने भविष्य देखा है और तुम्हारी पूरी दुनिया चकनाचूर होने वाली है। आखिर शेख क्या कह रहा है? ये तो मैं भी नहीं बता सकता ब्रेंडा। अब मुकाबला हम दोनों के बीच है। कैप्टन रास्ता का कमाल का खेल। कर लो, आ गया सैविज। कैप्टन रास्ता उससे आगे निकल गया और शेख वहीं पर है। शायद हम दोनों जानते हैं इस बार हम क्या कहने वाले हैं। वाकई ब्रेंडा। ओह नो, मॉडल स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। मुझे कभी पता नहीं चलेगा मोनिका ने मॉरिस को चुना या लॉरेंस को। ऐसा भविष्य तो मैं कभी भी देखना नहीं चाहूंगा। जरा वो देखो दोस्तों। Really?
मुझे लगा था ग्रिम वालों ने सबक सीख लिया होगा। चलो उसे नीचे गिराएं। रुको 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 रुको, वो मेरा है 360 डिग्री ग्रुप सेल्फी। चलो आ जाओ दोस्तों। हैं? नहीं। ग्रिम एफसी को भूल जाओ, असली डरावना चेहरा तो ये है। अरे यार। टैक्टिकल डिवीजन रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। या 9, तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के मेन प्लेयर का पता लगाया? ना, शेख और फाइटर सुपर स्ट्राइकर्स के सारे गोल्स करते हैं। सही कहा ऊपर सर, पर उनमें से 65% गोल सिर्फ एक इंसान की वजह से होते हैं। कौन? क्लाउस। अगर हमने उसे रोका तो सुपर स्ट्राइकर्स के गोल्स बंद हो जाएंगे। और हम ये काम कैसे करेंगे? सबसे अच्छे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करके। ऑपरेशन ऑल्टर ईगो। I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, Strikers! Super Strikers! एल्पाइन होटल में स्वागत है बॉयज। तुम सब अपने अपने रूममेट जानते ही हो। डिफेंस का बादशाह। ओह या, हमें लेफ्ट विंग में रख दो। अरे नहीं, हम राइट विंग लेंगे। ओह हाँ शेख, रूमी पावर। मैं ये नहीं बोलने वाला। चलो भी मजा आएगा। रूमी पावर। मैं अब भी नहीं समझा मुझे अकेले क्यों रहना होगा। अपने खर्राटे सुन लो फिर समझ जाओ। हाँ, एक मालगाड़ी जैसी आवाज करता है। सुबह ठीक 6:30 बजे मिलेंगे। लेट मत होना। शेख, 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 उठो शेख, हम लेट हो गए। शेख, क्लाउस, तैयार हो गए या नहीं? हम तैयार हैं कोच। थैंक्स दोस्त, आज तो बाल बाल बचे। रूमी पावर। रूमी पावर। हाँ क्लाउस, यहाँ दो। चलो हो जाए। इसे कहते हैं रूमी पावर। हे गाइस, एक छोटा इंटरव्यू हो जाए? हाँ जरूर, जैसे तुम कहो। तो फाइटर, शेख, पिछले 5 गेम्स में तुम दोनों ने मिलकर 7 गोल्स किए। ये कैसे कर लेते हो? इसका पूरा क्रेडिट मेरे साथियों को मिलता है लीना, पर इसका सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए और थोड़ा सा क्रेडिट शेख को भी। हम फॉर्म में हैं क्योंकि क्लाउस फॉर्म में है। हाँ, 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 हाँ। हाय, क्या ये वो है? मैं क्लाउस हूँ। मिस्टर क्लाउस, हमें आपका ही इंतजार था। कमाल है। क्लाउस बेबी डार्लिंग, तुम आ गए। मैं हूँ विनर हॉट
डॉग तुम्हारा डायरेक्टर। तो क्या तुम बनना चाहोगे टेलीविजन के नए सुपरस्टार कैटमैन? ओह वाओ, पर मैं ही क्यों? चलो भी क्लाउस, तुम एक एथलीट हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुम कैटमैन के लिए परफेक्ट हो। हाँ शायद। वैसे भी तुम दोनों एक जैसे हो, जन्म से हीरोज, कमाल के असिस्टेंट्स वाले, कमाल के असिस्टेंट्स वाले। तो पेश है डॉग बॉय। गुड डॉग बॉय। और तुम फनी भी हो, तुम तो कैमरा के लिए ही बने हो। कोच इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएंगे। देखो डॉग बॉय, वो रहा हमारा जानी दुश्मन द चकलर। उसे चकलर क्यों कहते हैं कैटमैन? क्योंकि वो बहुत हंसता है? नहीं डॉग बॉय, क्योंकि हंसकर चीजें फेंकता है। चलो हो जाए। क्या चबंगा? क्या कलाम तक किया है? तकिया कलाम कहो, तकिया कलाम। तुम अपनी लाइंस याद क्यों नहीं करते डॉग बॉय, क्लाउस की तरह? तो आपका क्या ख्याल है? इसका प्लॉट कमजोर है, कैरेक्टर बड़ा ही अजीब है और एंडिंग पर अभी काफी काम करना बाकी है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, पर मेरा मतलब क्लाउस के एक्सपेरिमेंट से था। मैं कुछ समझा नहीं, इसका फुटबॉल से क्या लेना देना है? मैं समझाता हूँ। कैटमैन और डॉग बॉय का होटल एल्पाइन में 24 घंटे टेलीकास्ट होगा। यार, हर चैनल पर एक ही शो है। हर तरफ क्लाउस को सिर्फ वही दिखेगा। हाँ? हीरो की तरह। कैटमैन का नाम सबकी जुबान पर होगा। उस कैटमैन जैसा शानदार एक्टर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। ये सब क्लाउस को कैसे रोकेगा? हाँ, ये सब देखकर तो वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली। पर ये ताकतवर होने का झूठा कॉन्फिडेंस ही क्लाउस को लालची बनाएगा। वो ये मानने लगेगा कि वो ऐसा हीरो है जो सब कुछ अकेले कर सकता है। मैं हूँ कैटमैन, जिसके पास है कैट प्लान। प्लीज उस कैटमैन को मुझसे दूर करो। क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? शेक और फाइटर को गोल्स मिलना बंद हो जाएंगे और सुपर स्ट्राइकर्स का जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। फिक्र मत करो रूमी, मैं उठ चुका हूँ। हाँ? शेक, क्लाउस, तैयार हो? तैयार है कोच। जल्दी करो क्लाउस, तुम्हारे दांतों को और सफाई की जरूरत नहीं है। उसमें एक भी कैविटी नहीं है। मैंने सही कहा ना? डूड्स, कैटमैन का हुनर तो कमाल का है और डॉग बॉय वो तो जैसे मार खाने के लिए ही बना है। डिशोम। वैसे कैटमैन एंड डॉग बॉय ठीक ठाक है, फिर भी अच्छा है। हाँ, पहले 2 घंटे तो मुझे वो बोरिंग लगा, पर तीसरे से मैं दीवाना हो गया। हे, तुम्हें पता है कोच आज सुबह भी राउंड पर आए थे, पर मैंने तुम्हें बचा लिया। तो तुम थे कहाँ? मैं गया था दौड़ने। हाँ, मैं दौड़ रहा था। हम तुम्हारे लिए तैयार है क्लाउस। तुम्हें तरीका पता है? क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? उस कैटमैन को मुझसे दूर करो। जन्म से ही हीरो हो।
चलो दे दो। हाँ? गेम प्लान को मत बिगाड़ो क्लाउस। मैंने जगह देखी थी कोच, मैं स्कोर कर देता। कर लेता पर नहीं किया। मैं ये कर लूंगा, हमेशा करता हूँ। हे क्लाउस, तुम ठीक हो दोस्त? तुम प्रैक्टिस में बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे। मेरे बर्ताव में कोई खराबी नहीं शेख। देखो मुझे जरा जल्दी सोना है, कल सुबह फिर दौड़ने जाना है। हे, मैं भी चलूंगा। नहीं शेख, रहने दो। अगर तुम आए तो हमें कोच से कौन बचाएगा? रूमी पावर? हाँ, रूमी पावर। ठीक है रूमी, चलो देखें तुम आखिर कर क्या रहे हो। हाँ? क्लाउस कैटमैन है? पर उसने हमें क्यों नहीं बताया? अगली बार मैं उन दोनों को साथ में नहीं रखूंगा। शेख, क्लाउस, तुम दोनों अब तक तैयार हुए या? अभी आए कोच। बस अभी आए कोच। बस अभी आए कोच। अंदर जाना बिल्कुल मना है, खास आदेश है। ओह, मैं क्लाउस का दोस्त हूँ। अच्छा, तो और भी खास आदेश, क्लाउस का दोस्त नहीं जा सकता। क्या? नहीं, हम दोनों एक साथ फुटबॉल खेलते हैं सुपर स्ट्राइकर्स के लिए। तब तो सबसे खास आदेश, सुपर स्ट्राइकर्स बिल्कुल नहीं। ठीक है। अजीब है, मुझे क्लाउस से बात करनी होगी, पर कैसे? क्लाउस बेबी डार्लिंग, मैं देखने को बेकरार हूं आज तुम हमें कौन से नए कारनामे दिखाओगे। डॉग बॉय, तुम लेट हो फिर से। तुम कैटमैन जैसे क्यों नहीं बन सकते? क्लाउ, मेरा मतलब कैटमैन, क्या हम आप जरा बात कर सकते हैं? हे, तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो। तुम वर्कआउट करने लगे हो, है ना? ओके, सब तैयार हो जाओ। तुम भी डॉग बॉय। हे, दरवाजा खोलो, मैं लेट हो जाऊंगा फिर से। अब तुम हद पार करने लगे हो चकला। अरे अभी कहाँ, अब हद पार करके दिखाता हूँ। वाह, शाबाश डॉग बॉय, तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। कैटमैन, ओ कैटमैन, मैं हूँ कैटमैन और मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह क्लाउस, क्या चाल थी। तुम सबने देखा ना, मास्टर क्लाउस ने कैसा कमाल कर दिखाया। बाद में मिलता हूँ दोस्तों, अभी मुझे गेम जीतना है। क्लाउस रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ये मैं हूँ शेख। अब एक्टिंग बंद करो, क्लाउस अब जा चुका है। बहुत अच्छे, टैक्टिकल डिवीजन। लगता है क्लाउस हमारे जाल में फंस चुका है। डॉग बॉय, कर्नल ने कहा एक्टिंग बंद करो, अब तुम अपना मास्क उतार सकते हो। मुझे पसंद है हर वक्त कैरेक्टर में रहना। मुझे ये अच्छा लगा, इसे कहते हैं आयरन टैंक से असली वफादारी। फोर्ट्रेस स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। दोनों टीम्स के लिए ये हफ्ता थकाने वाला रहा है। और मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही रहा है। ऐसे होटल में रहना जिसमें सिर्फ एक ही चैनल हो। म्याऊ 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 कैटमैन। मैं ये गाना सुन सुनकर पक गई हूँ।
क्लाउस, तुम कहाँ थे? मैं कहाँ था ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मैं आयरन टैंक के साथ क्या करने वाला हूँ। और तुम्हारा रूममेट कहाँ है? मैं यहाँ हूँ कोच। क्लाउस, मुझे तुमसे बात करनी है। क्लाउस! सुपर स्ट्राइकर्स अपने पिछले कुछ गेम्स में बहुत ही अच्छा खेले हैं। क्या फाइटर और शेक अपना गोल करने का सिलसिला आज भी जारी रख पाएंगे? और गेम शुरू हो चुका है। मैं कैटमैन और डॉग बॉय के बारे में जानता हूँ क्लाउस। कैटमैन और डॉग बॉय के बारे में सब जानते हैं। वो एक सुपरहिट शो है शेक। असल में वो कोई हिट शो नहीं है क्लाउस, वो तो सिर्फ यहाँ अल्पाइन में ही दिखाया जाता है। शेक को गोल करने के बारे में सोचना चाहिए, क्लाउस को रोकने के बारे में नहीं। हाँ, अपनी जगह से हटकर खेलने का नतीजा सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ सकता है। तुम्हारा स्टाइल अजीब है, पर बात सही है। हाँ, हमारी भी एक बढ़िया जोड़ी बन सकती है। मैं कैटमैन एंड ब्रेंडा। तो तुम मेरा राज जान गए, पर कैटमैन और डॉग बॉय मेरे लिए अपना असली हुनर दिखाने का मौका है। पर यही तो बात है क्लाउस, वो तुम्हारा असली हुनर नहीं है। चलो क्लाउस! मैं हूँ कैटमैन और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीधा बैंगलर के हाथों में, किक में थोड़ा दम कम था। वाह, शाबाश या 9। ऑपरेशन ऑल्टर ईगो कामयाब हुआ। हाँ सही कहा उबर सर, पर मजाक कर रहा हूँ। क्लाउस, कैटमैन और डॉग बॉय उस आयरन टैंक का कोई अजीब एक्सपेरिमेंट है। हाँ, शायद तुम भी फाइटर जैसे ही हो, नाराज क्योंकि तुम गोल्स नहीं कर रहे। चलो भी यार। नहीं, इसने सही कहा, मैं नाराज हूँ। प्लीज मेरी बात मानो। रूमी? हाँ, अगली बार मैं गोलीबो के साथ रहूंगा। चलो भी, मेरे खर्राटे इतने भी बुरे नहीं हो सकते, है ना? क्लाउस मेरी बात नहीं मान रहा, पर मुझे पता है वो किसकी बात मानेगा। क्लाउस, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बॉल को पास करो डूड। हाँ, कम ऑन क्लाउस। यकीन नहीं होता आयरन टैंक हमारे जीतने का सिलसिला तोड़ने वाला है। दोस्तों, ऐसे कह रहे हो जैसे हम हार चुके हैं। हीरोज ऐसे काम नहीं करते। क्लाउस, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। डॉग बॉय? ओह, ये मेरा फेवरेट शो है। शेक? अब ये मेरा फेवरेट शो नहीं है। और बिना देर किए लो अब मिलो कैटमैन से। वो, तुम कैटमैन हो? यकीन नहीं होता हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ, फिर तो जरूर कोच चकलर हैं। दोस्तों, कैटमैन एक चाल है आयरन टैंक की। अरे नहीं, वो टीवी शो क्यों बनाएंगे? मैं खुद वहाँ था, मैंने ऊबर, वॉन पुशअप सबको वहाँ देखा। सच में? कम ऑन। बाप रे। तो इसका मतलब मैं कैटमैन के रोल के लिए परफेक्ट नहीं था? क्लाउस, हर बार फुटबॉल खेलते हुए तुम एक हीरो होते हो दोस्त। डूड, आयरन टैंक तुम्हारे खेल से इतने डर गए कि तुम्हें रोकने के लिए उन्हें एक पूरा नकली टीवी शो बनाना पड़ा। यहाँ हम सब एक दूसरे के असिस्टेंट्स हैं, समझे? शेक, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, और वो पाई तुम्हें लगा उसके लिए भी सॉरी। रूमी पावर? रूमी पावर। क्लाउस, क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी थोड़ी एक्टिंग कर पाओगे? सुपर स्ट्राइकर्स के लिए फर्स्ट हाफ काफी मुश्किल था। चलो देखें वो ब्रेक में कोई नया पैंतरा सोच पाए है या नहीं। फिर से गेम शुरू। हाँ, बस जोक्स। सुपर स्ट्राइकर्स अटैक कर रहे हैं। क्या वो पिछले कुछ गेम्स का कमाल यहाँ फिर से दिखा पाएंगे? ऐसा तो तब होगा जब क्लाउस दोनों स्ट्राइकर्स को बॉल पास करने के बारे में सोचेगा। मैक, देखो, सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक के गोल की ओर बढ़ रहे हैं। क्लाउस, मैं यहाँ हूँ। चलो क्लाउस, बॉल पास करो। मैं ये कर सकता हूँ। ओह, अभी तो बीच में काफी जगह है। लगता है क्लाउस खुद ही गोल करने की सोच रहा है मैक।
नहीं, उसने तो पास कर दिया। इसे कहते हैं असली हीरो का कमाल। सुपर स्ट्राइकर्स ने गोल कर दिया। वो जीत गए ब्रेंडा। हे, वो क्लाउस खुद को समझता क्या है? उसने मेरे मूव चुराए। अब हम एक टीवी शो बनाएंगे जो होगा एक एक्शन ड्रामा जिसमें होगे तुम। उसका नाम होगा अगर बचना है तो भागो और शूटिंग शुरू होगी अभी। मैंने कहा था एंडिंग बेकार है। मुझे अब भी लगता है मैं सबसे अच्छा कैटमैन बनता। मैं बनूं या ना बनूं कैटमैन, बस यही एक सवाल है। जो भी हो डूड, तुम क्लाउस के सामने तो कुछ भी नहीं हो। क्या तुम इसे साइन करोगे बिल्कुल कैटमैन की तरह? जरूर। बस इसे खुद पर हावी मत होने देना, ओके? फिक्र मत करो, मुझे नहीं बनना है कोई सुपर हीरो। मैं पहले से ही एक सुपर स्ट्राइकर हूँ। हेलो, कोई है? मुझे भूख लग रही है। दोस्तों, रियो में खेलने का मजा ही कुछ और है। कमाल के नजारे, कमाल का मौसम और सबसे कमाल का द सांबा। 1 2 4 5 1 2 7 1 1 2 3 1 तोरप। फिर तो आज तुम्हारा लकी दिन है मेरे दोस्त। मैं रियो के सबसे अच्छे सांबा टीचर को जानता हूँ। सांबा वाम्बा। मुझे देखकर लगता है कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ, अपना दिमाग खुला रखा करो फाइटर, न जाने कब क्या सीखने को मिले। तुम सब रियो की सबसे अच्छी बात भूल गए। पार्लियामेंटेरी के साथ तुम्हारा गेम, वो अच्छे फॉर्म में है और हमें तैयार रहना होगा। तो हम बीच पर क्यों हैं? ये क्या? यहाँ होगी सीरियस ट्रेनिंग। यार, लोग गए सारे प्लान्स पानी में। अब सुनो बॉयज, पार्लियामेंटेरी मिलकर हमला करते हैं जिससे वो खतरनाक हो जाते हैं पर रफ्तार से हार सकते हैं। और रेत पर ट्रेनिंग करने से हमारी रफ्तार बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। गेम प्लान आसान है, तगड़ा डिफेंस, बॉल पर नजर और फिर उसे टाइगर तक पहुंचाना। वो ट्विस्टिंग टोर्नेडो का इस्तेमाल करके पाल्मा को उलझा देगा। कोई सवाल? हाँ, आपको ये टाइगर जैसा लग रहा है? आपको आर्ट लेसन चाहिए? मैं रियो के सबसे अच्छे आर्ट टीचर को जानता हूँ। तुम्हारी बारी टाइगर। ठीक है, चलो इसे चक्कर खिलाया जाए। टाइगर, तुम पाल्मा के साथ खेल सकते हो, पर अगर तुमने अपने घुटने पर ज्यादा प्रेशर डाला तो शायद महीनों तक खेल ना पाओ। आई एम सॉरी टाइगर, हम कोई भी चांस नहीं ले सकते। इसका मतलब है नहीं होगा। ट्विस्टिंग टोर्नेडो।
तुम्हें थोड़ा मूडी वायलिन म्यूजिक सुनना है? मैं रियो के सबसे अच्छे म्यूजिक टीचर को जानता हूँ। सॉरी दोस्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो क्या है? वो मेरे दोस्त है कापोएरा, एक ब्राजीलियन मार्शल आर्ट। और मुझे पता है तुम रियो के सबसे अच्छे टीचर को जानते हो। वो होसीनिया हिल पर सिखाता है। शायद मैं अब भी टाइगर बन सकता हूँ। अब सुनो बॉयज। हाँ, और सीरियस ट्रेनिंग। एक्चुअली मैं आज तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। क्या सच में? कल तुम सब ने अच्छी ट्रेनिंग की, इसलिए मैंने बुक किया है एक दिन भर का साइट सीइंग बस टूर के लिए। आपका स्वागत है रियो दी जेनेरो बस टूर। तैयार हो जाइए नॉन स्टॉप कई घंटों तक दिलचस्प बातें जानने के लिए। बदकिस्मती से एयर कंडीशनर खराब है, पर अगर आप अपनी सीट के नीचे देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री पैकेट कुरकुरी नमकीन मूंगफली का। ओह, थैंक्स। सदी के अंत में बनाए गए इस सीरियस ट्रेनिंग भी इससे बेहतर है। है। इसे बनाया था मशहूर। क्या बात है दोस्त? इंडस्ट्रियलिस्ट। शायद मुझे ट्विस्टिंग टॉर्नेडो करने का नया तरीका पता चला है, ऐसा जिससे मेरे घुटने को चोट नहीं लगेगी, पर मैं यहाँ फंसा हूँ। फिक्र मत करो दोस्त, हम पाल्मा को संभाल लेंगे। ये गेम के बारे में नहीं है शेख। क्या तुम भूल गए मैं टाइगर हूँ? बिना ट्विस्टिंग टॉर्नेडो के मैं शहर में साल भर कुछ नहीं हूँ। रहता है। बहुत अच्छे दोस्तों, आज शाम ऐसा ही खेले तो सुपर स्ट्राइकर्स की हार पक्की समझो, खासकर अब चूंकि टाइगर जख्मी है। टोर्नाडो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सुपर स्ट्राइकर्स के पास अब भी काफी सारे मैच विनर्स हैं और कोच के पास बैकअप प्लान है। मेरे ख्याल से अब हमें हेडर ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। और अगर आप लेफ्ट की खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको दिखेगा शानदार शुगर लोफ माउंटेन। कूल। क्या हम वहाँ ऊपर जाएंगे? वो टूर का हिस्सा नहीं है। और लेफ्ट में आपको दिखेगा लापा का इलाका, जो मशहूर है अपनी बड़ी पार्टीज के लिए। वो भी टूर का हिस्सा नहीं है। और आगे आने वाला है मशहूर होसिनिया पावेला। होसिनिया हिल वही जगह है, वहाँ जहाँ मैं कैपोएरा सीख सकता हूँ। तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने में मदद करनी होगी शेख। अच्छा ठीक है। स्टेपल्स, ग्रेस प्रो, सब मेरी बात सुनो। मेरे ख्याल से मुझे सबके मन की बात बतानी चाहिए। ये बस टूर कमाल है। हम ऐसा ही टूर हर शहर में करना चाहिए। हे, तुम सब शेख को कुछ मत कहो, ये सही है। ये टूर बहुत ही दिलचस्प है। यो तो बताओ कहाँ है वो मास्टर? वो तुम हो? जरा एक मिनट, क्या तुम ही आर्ट, म्यूजिक और सांबा टीचर भी हो?
रिदम, विजन, एक्सप्रेशन, कापुएरा में ये सारी की सारी चीजें होती हैं। वैसे भी पापी पेट को पालना भी तो होता है ना। कापुएरा में माहिर होने का पहला कदम है जींगा। ये सब पक्का तुम्हारे सांबा क्लास का हिस्सा नहीं है ना? जींगा ही पूरे कापुएरा का आधार है। इससे तुम पल भर में डिफेंस से अटैक में जा सकते हो। इस पैंतरे में ओपोनेंट के पहली चाल चलने का इंतजार करो, फिर जब उसका डिफेंस कमजोर हो तो करो काउंटर अटैक। बोटानिकल गार्डन बिल्कुल सही जगह है आज जैसा गरम 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 दिन बिताने के लिए। पर वो इस टूर का हिस्सा नहीं है। प्लीज बस करो, रियो ऐसा नहीं है। अब टूर में आगे है। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो, यही सही मौका है। सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और ऐसा मत सोचो दोस्तों, अगर हम चले गए तो ये कोच सर का अपमान होगा। और यहाँ खत्म होता है हमारे टूर का पहला हिस्सा। अगले 4 घंटों के लिए हम जाएंगे। हमें इस बस से निकलना होगा। यस, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, कीप इट अप। तो तुम मुझे वो हाथ वाला स्पिन करना कब सिखाओगे? आराम से टाइगर, जल्दी क्या है दोस्त? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं खेलने वाला तो नहीं हूँ, पर मुझे गेम देखने जाना चाहिए। अपने दोस्तों का जोश बढ़ाने। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मेरे पास रियो की सबसे अच्छी सीट्स हैं। अच्छा है। हाँ, क्या वो लैंकी के लिए तैयार हो रहे हैं? वो हमारी स्ट्रैटेजी जानते हैं। जाओ, तुम्हें वो मूव सिखाना ही होगा अभी। रियो दे जेनेरो जगह है सर्फ, फुटबॉल और सांबा की। ऐसी जगह जहां रहना ऐसा है जैसे हमेशा छुट्टी पर होना। और अपने राइट में आप देखेंगे मशहूर कोपा के बैना बीच। मुझे यकीन नहीं होता। अब एक पल के लिए सोचिए कि आप वहां की सफेद रेत हैं और ठीक है, तुम देख रहे हो ना? अब तुम ट्राई करो। ओके, कोशिश अच्छी थी मेरे दोस्त, पर मेरे ख्याल से तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। हे, इसका कापोवेरा ट्रेनिंग से क्या लेना देना है? कुछ नहीं, पर मदद के लिए थैंक्स। अरे वाह! मैं तैयार हूं। मुझे माफ करना कोच सर, पर वो टूर था बिल्कुल बोरिंग। मैं जानता हूं और मैं उसमें 3 और घंटे फंसा था। पर एक बात है कोच, हमें नहीं पता टाइगर कहाँ है। अभी के लिए टाइगर की फिक्र मत करो, हमारे पास गेम प्लान है, हमारे पास प्लेयर्स हैं। अब चलो रिजल्ट हासिल करें। टाइगर,
याद रखना मेरे दोस्त, स्पिन तभी काम करेगा जब तुम जिंगा का इस्तेमाल करोगे। थैंक्स, पर जो चाहिए वो मेरे पास है। कम से कम एक काम कर दो मेरे लिए। क्या? अपने दोस्तों के लिए एक फ्लायर ले जाओ। तो पेश है पार्लियामेंट्री और सुपर स्ट्राइकर्स का मैच सीधे रामा स्टेडियम से। ब्राजीलियन खिलाड़ी आज पूरी तैयारी करके आए हैं। पर सुपर स्ट्राइकर्स में टाइगर की कमी है। और उनके ऑन फॉर्म प्लेयर के ना होते हुए क्या सुपर स्ट्राइकर्स के पास कोई प्लान बी है? हाँ, वो बॉल पहुंचाएंगे ऊंचे खिलाड़ी के पास। पर बदकिस्मती से एडविन ने पहले ही उस स्ट्रैटेजी को भांप लिया। और लो हो गया पार्लियामेंट्री का एक शानदार गोल। टाइगर की कमी, दूसरा प्लान हो गया चौपट। सुपर स्ट्राइकर्स फैंस को अब इंतजार होगा प्लान सी का। एक्चुअली मुझे लगता है उनका प्लान ए आ गया है। अरे वाह! अब मैं क्या कहूँ, रियो कमाल का शहर। कहाँ रह गए थे? तुम खेल नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे टीममेट्स को तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। मैं उन्हें सहारे से ज्यादा कुछ दे सकता हूँ। मैं ये गेम जीत सकता हूँ। तुम्हारा मतलब? आपका ट्विस्टिंग टोर्नेडो फिर से तैयार है कोच। और सुपर स्ट्राइकर्स ने किया अपना पहला सब्स्टिट्यूशन। टाइगर आया लैंकी की जगह। हे, जरा एक मिनट। अगर टाइगर प्लान ए है और वो प्लान बी के बाद आ रहा है, फिर तो प्लान बी है प्लान ए और प्लान ए है। कोई मुझे एक पेन और पेपर ला कर दो। टाइगर बॉल के साथ क्या वो कोई कमाल दिखा पाएगा? इससे ज्यादा तो कमाल का कुछ हो ही नहीं सकता। उसने अपने सिग्नेचर मूव को उल्टा कर दिया है। अरे वो अब भी उसे टेस्ट कर रहा होगा ब्रेंडा। रफ्तार कहाँ है टाइगर? हमें और तेज होना होगा। आखिर टाइगर कर क्या रहा है? उसे जिंगा का इस्तेमाल करना होगा। किसका? अच्छा हुआ तुमने पूछा। वाओ, अब टाइगर पूरे जोश में खेल रहा है। अफसोस विसल बज गई है। हाँ, हाफ टाइम भी टाइगर के मूव के खत्म होने तक रुक नहीं पाया। तो फर्स्ट हाफ में जो हुआ उसके मुताबिक सुपर स्ट्राइकर्स ने आजमाया प्लान ए, प्लान बी, प्लान ए प्लस बी, पर ये देखते हुए कि प्लान ए था प्लान बी और ए प्लस ए होता है 2A, फिर उनके पास एक जैसे दो प्लान्स थे। मुझे और पेपर चाहिए। अकेले खेलना, बातें ना मानना, तुम ऐसे नहीं हो टाइगर। मुझे मेरा सिग्नेचर मूव वापस मिल गया है। मैं कई दिनों बाद अपने जैसा हो पाया हूँ। तुम्हारी पहचान एक मूव से नहीं है दोस्त। हाँ, सच में। तो फिर मेरा नाम टाइगर क्यों है बताओ? हे टाइगर, किसी ने एक बार मुझे बड़ी ही अच्छी सलाह दी थी। दिमाग खुला रखा करो, न जाने कब क्या सीखने को मिल जाए। हाँ, तुम सब सही हो। अब मैं समझ गया। मुझे अपनी पहचान पाने की इतनी जल्दी थी कि मैंने उसे खो दिया। और तुम्हारे अलावा मुझे और किसी की बात नहीं माननी चाहिए थी। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और सरप्राइज सरप्राइज, पार्लियामेंट्री अटैक कर रहे हैं। हाँ, पर सबके मन में बस एक ही सवाल है। चूंकि प्लान बी था प्लान ए, प्लान सी, फिर असल में है प्लान बी, तो क्या सुपर स्ट्राइकर्स के पास प्लान सी है जो हो सकता है प्लान डी? मुझे यकीन है तुम्हारे अलावा ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। रोनाल्डो बॉल के साथ
पर टाइगर उसका इंतजार कर रहा है। इस पैंतरे में ओपोनेंट की पहली चाल चलने का इंतजार करो। फिर जब उसका डिफेंस कमजोर हो तो करो काउंटर अटैक। पहला उल्टा वाला टोर्नेडो और अब ट्विस्टिंग टैकल। इसके बाद क्या? एक 2-in-1 स्पेशल, एक ही पल में डिफेंस से अटैक पर जाना। वो पाल्मा वालों को चक्कर में डाल रहा है। टाइगर से बच पाना तो नामुमकिन है। हाँ, जब कोई प्लेयर ऐसे फॉर्म में हो, वो होता है प्लान A, B, C और D। हाँ, मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ जरूर दूंगा। वो है 024-555। इसे कहते हैं जीना। 1212। एक गाइडेड टूर से तो अच्छा ही है ना कोच सर? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो टाइगर एक उल्टा ट्विस्टिंग टोर्नेडो, तुमने भला इसके बारे में कैसे सोचा? एक कापोवेरा मास्टर ने मुझे वो टेक्निक सिखाई। वो स्पिन तो कमाल का था, है ना? हाँ, सच में। मैं तो उस मास्टर से सीखने के लिए कुछ भी दे दूं। हे, आज तुम्हारा लकी दिन है।